हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है फाइनेंस असिस्टेंट एग्ज़ाम के रिलेटेड, जिसको शॉर्ट में भी बोलते हैं, फाइनेंस असिस्टेंट, जो जेके एसएसबी ने कंडक्ट करवाया था अभी मार्च 2022 में। ठीक है। तो इसमें जैसा कि गवर्नमेंट अभी इस पे प्रोब कर रही है और जो मतलब बंदे जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, मतलब जो मेरिट लिस्ट में फाइल करते हैं, उनका आजकल लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि इसको मतलब कि फ़ौरी तौर पे सिलेक्शन लिस्ट इशू करी जाए। मतलब कि उनका मेन ये है कि स्क्रैप नहीं होना चाहिए, जैसा कि पीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था। बट उसके अपोज़िट जो दूसरी पार्टी है, मतलब कैंडिडेट्स, उनका ये कहना है कि इसमें बहुत धांधली हुई है। मतलब कि पैसा वैसा चला हो, पेपर लीक हुआ होगा तभी इतना हाई मेरिट किया है। और भी कुछ मतलब कि वो फैक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि जेके एसएसबी दूसरे एग्ज़ाम्स में इतने कम स्कोर और इसमें एकदम मतलब बहुत हाई मार्क्स। तो ये जो ह्यूज डिफरेंस है मार्क्स का दोनों एग्ज़ाम्स में, जबकि पेपर मतलब कि उतने हाई लेवल के नहीं, तो मतलब इजी पेपर थे, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये उनका मतलब कि आर्गूमेंट है। तो जिसकी बुनियाद मतलब कि जिसकी वजह से ये हो रहा है कि बहुत सारी मतलब कि बहुत कड़वे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं बिटवीन दोज हु आर सेलेक्टेड, मीन्स दोज हु आर फालिंग विद इन मेरिट लिस्ट, और वो के जो थोड़े थोड़े मार्क्स से रह चुके हैं लोग। ठीक है। तो इससे पहले भी बहुत सारी सिलेक्शंस हुई थी, बट किसी में ऐसा देखने को नहीं मिला। बट इसमें कुछ होगा, मतलब कि थोड़ा एस्पिरेंट्स को लग रहा है कि इसमें कुछ धांधली हुई है, तभी वो इतना जो है इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और स्क्रैप का बोल रहे हैं। तो अब क्योंकि दोनों पार्टीज़ के दरमियान में एक मतलब के बीच में ये नफ़रतें ना बढ़ें और मतलब कि कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो, और गवर्नमेंट पे भी ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, चाहे वो मेरिटोरी स्टूडेंट हों या दूसरे। क्योंकि जितना कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रेशर डाल के, तो गवर्नमेंट भी थोड़ा जल्दी में गलत फैसले भी ले लेती है। ठीक है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सभी जो एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सिलेक्ट हो चुके हैं या थोड़े थोड़े मार्क्स से रह गए हैं फाइनेंस असिस्टेंट में, ये मेरी एक उनको सजेशन है कि आप एक ही डिमांड करो कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसको होने दो। करप्शन कहीं भी हो तो उसको जो है बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आगे हमारे जो फ्यूचर है उसके लिए मतलब कि ज़रूरी है। अगर मान लो आज मेरी सिलेक्शंस हो गई है, ठीक है, तो मेरे जो और भाई बहन होंगे उनकी आगे वाले एग्ज़ाम्स में भी सिलेक्शन होनी चाहिए। कैसे होगी? जब फेयर एग्ज़ाम होंगे, मतलब जब करप्शन नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा। तो इस टाइम हमें अपने इंडिविजुअल लेवल पे नहीं देखना, इस टाइम हमें फ्यूचर के लिए देखना है। ठीक है। फ्यूचर जनरेशन्स के लिए देखना है कि करप्शन को ऐसे बेनकाब किया जाए कि ताकि आगे कोई 1% भी चांस ना रहे किसी को करप्शन करने के लिए। स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं उनको सीधा टर्मिनेट करके जुर्माना लगाया जाए, और मतलब कि सिस्टम में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी करी जाए। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ से। हाँ, अब आते हैं मेन बात पे। मेन बात ये है कि जिससे मतलब कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा। प्रोटेस्ट वगैरह धरने से भी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी उठ जाएंगे मेरिटोरियस। वो ये है कि सभी जो लोग थोड़े थोड़े मार्क्स से रह गए हैं वो वाले, और जो सिलेक्टेड हैं, वो एक ही डिमांड करें कि लेट द इन्वेस्टिगेशन टेक इट्स टाइम। ठीक है। पूरी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होने दो, चाहे 8-10 महीने क्यों ना लग जाए, डीप रूट इसका निकालें। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट ये है, दूसरी डिमांड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ये है कि गवर्नमेंट को ये सभी को वन वॉइस में कहना होगा कि जैसे पहले 972 पोस्टें थी ना फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए, तो वही मतलब कि सेम नंबर ऑफ़ पोस्ट 972 न्यू पोस्ट और विद सेम सिलेबस गवर्नमेंट को एडवर्टाइज़ करें, और इसको फर्स्ट ट्रैक में विद इन 4-5 मंथ में कंप्लीट कर दें। क्योंकि जो मतलब कि कैंडिडेट्स जो थोड़े बहुत मार्क्स से रह गए हैं और उनको ये लग रहा है कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ, पेपर लीक हुआ, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो उनको
भी मतलब कि ये एक भरोसा मिल जाएगा कि जो पहले वाली पोस्ट हैं उन पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं सिलेक्टेड तो मतलब कि उनको सिलेक्ट करा जाएगा, लिस्ट को स्क्रैप नहीं किया जाएगा। और जो उनमें मतलब कि करप्ट लोग पाए कि जो करप्शन से आए हैं उनको बाहर करके उन पर ऊपर कार्रवाई हो। ठीक है, तो मेन यही है कि वो जो 972 पोस्ट हैं दे शुड रिमेन एज सच टिल द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट्स। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो इन्वॉल्व हैं इस स्कैम में उनको बाहर का रास्ता दिखा के और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करके उनको ज्वाइनिंग करवाई जाए। ठीक है, क्योंकि ये बात सही है कि एक बार अगर लक साथ देता है तो दूसरी बार 2-4 मार्क्स से इवन 1 मार्क से भी सिलेक्शन उनकी रुक सकती है। ठीक है, तो ये क्योंकि जब कभी किसी की सिलेक्शन होती है कहीं तो जो घर में खुशियाँ होती हैं, पूरा माहौल ही चेंज होता है। तो कि आपके बच्चे की सिलेक्शन हो गई है, तो जब उनको ये झटका लगता है कि लिस्ट स्क्रैप हो गया तो उनको बहुत ज़्यादा सदमा आ जाता है। तो इससे मतलब बच्चों को इवन सुसाइड पे भी पहुंच सकते हैं जब बंदा मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो हाँ, तो मतलब कि ये एक जेन्युइन डिमांड है। जितना टाइम, साल 2 साल क्यों ना लगे, पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो और जो जेन्युइन बच्चे हैं उनकी सिलेक्शन हो। ठीक है, बिल्कुल स्क्रैप ना हो। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को अभी से सेम नंबर ऑफ़ पोस्ट 972 और एडवर्टाइज़ करके सभी को एक मौका और दिया जाए। ठीक है, हाँ, क्यों? क्योंकि बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, हमने इतना हार्ड वर्क किया बट स्टिल ड्यू टू सम unfortunate incident, we can say the paper leak or whatever means of corruption involved, उसकी वजह से वो रह गए। तो उनको भी एक फीलिंग ऑफ जस्टिस महसूस हो। तो इट इज़ मतलब कि इट इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड एज वेल एज अ सजेशन फ्रॉम माई साइड टू द गवर्नमेंट, प्लीज़ advertise 972 new post of finance account assistant and complete its complete this means conduct its exam within 3 months, not more than that. And the second thing, take your time uh, to reach to the roots of the corruption involved in previous 972 posts. They should not be withdrawn. A genuine meritorious student should be selected. They should be given the joining letter. So this is a suggestion from my side. So guys, you can share my video so that this message reach to maximum number of aspirants, so that a kind of normalcy happen and the protesting aspirant go back to their homes. So thank you very much. Have a good day.